आइए सुनते हैं बेताल की 8वीं कहानी, राजा और संगीतकार। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक निपुण संगीतकार रहता था। उसका नाम था सूरवंत। उसके संगीत में ऐसा जादू था कि पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध होकर सुनते। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। उसी राज्य के राजा वीरसेन खुद भी संगीत प्रेमी थे। उन्होंने सूरवंत को दरबार का राजगायक बना दिया। राजा ने उसे बहुत धन, मान और सम्मान दिया। लेकिन धीरे धीरे राजा को ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि प्रजा अब सूरवंत की बातें करने लगी थी, उसकी पूजा करने लगी थी। लोग कहते, राजा भले वीर हों, पर सूरवंत का संगीत तो आत्मा को छू जाता है। एक दिन राजा ने सूरवंत से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसा संगीत रचो जो देवताओं को भी धरती पर खींच लाए। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। सूरवंत चुप रहा, पर डर गया। अगले 21 दिनों तक वह गाता रहा, ताने लगाता रहा, स्वर साधता रहा। 21वें दिन पूर्णिमा की रात उसने महल के उद्यान में ऐसा राग छेड़ा कि चंद्रमा की चांदनी भी थिरक उठी। आकाश से एक रथ उतरा, जिसमें एक देवगंधर्व बैठा था। सबने देखा, सुना और चकित रह गए। राजा शर्मिंदा हुआ। उसने सूरवंत से क्षमा मांगी और उसे संगीत सम्राट की उपाधि दी। यहाँ बेताल रुकता है और विक्रम से पूछता है, हे राजा विक्रम, बताओ, राजा वीरसेन ने सूरवंत से क्षमा क्यों मांगी? क्या सिर्फ देवता के आने से उसने अपनी ईर्ष्या छोड़ दी? क्या यह सच्चा पश्चाताप था या फिर डर का परिणाम? उत्तर दो, वरना तुम्हारा सिर चटक जाएगा। राजा विक्रम ने कहा, राजा वीरसेन को जब देवता का आगमन दिखा, तब उसे यह समझ आया कि सूरवंत केवल एक संगीतकार नहीं, एक साधक है। उसका संगीत नशा नहीं, भक्ति थी। वह राजा होकर भी सूरवंत की आध्यात्मिक ऊंचाई को नहीं छू सका। यह शर्म, आत्मबोध और सच्चा पश्चाताप था, डर नहीं। इसलिए उसने क्षमा मांगी। बेताल मुस्कुराया और बोला, तुमने एक बार फिर सही उत्तर दिया। और यह कहकर बेताल फिर उड़ गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल रहस्य लोक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। धन्यवाद।